अस्सलाम वालेकुम। तो मैं मेरी बेटी को जब से छोड़ के आई हूँ तो 2 दिन से थोड़ी बीमार हालत में थी। तो आप देख सकते हो मेरे बेटे ने बताया कि मम्मी ये कैट मरी पड़ी थी बाहर। तो ये घास में मरी पड़ी थी। जो कैट है ना, सभी बच्चे जो 6 बच्चे की माँ जो बच्चे थे हुए थे उसी में से ये कैट का बच्चा मरा पड़ा हुआ था यहाँ पर। तो अचानक ऐसी चीज़ें सिचुएशन आती रहती है ना बिल्ली के बच्चे के मामले में, तो मुझे बेहद तकलीफ़ होती है क्योंकि इतना प्यार मोहब्बत से मैं जानवर को संभालती हूँ और कुछ चीज़ें उनको हो जाती है तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। तो पता नहीं इसे क्या हो गया था अचानक रात में, यानी शायद मैं जिस दिन ट्रैवल के आई रात में ही शाम तक मैं आई ट्रैवल से, तो ये शायद रात में ही मरी पड़ी हुई थी। तो मैं तो जल्दी सो गई थी 8 बजे, थक गई थी पूरी तरह से। तो ये घास में पड़ी हुई मेरे बेटे को मिली। तो साथ ही साथ यहाँ पे कैंडी भी भाग रहा है, ये देखिए उसको वो यहाँ वहाँ मौका मिल गया उसको घूमने के लिए, तो उसको छोड़ी तो यहाँ वहाँ भाग रहा है। तो ये कैट का बच्चा देख सकते हो आप, पता नहीं क्या काटा इसको कि अचानक मरा पड़ा घास में दिख रहा था। वरना रात में अगर मैं रहती खाना देती थी ना तो मैं सबको नोटिस करती थी कौन कौन कैट खाना खाने आई है। तो बहुत तकलीफ़ होती है अगर कोई जानवर मर जाता है ना, मुझे सच में इतनी तकलीफ़ होती है क्योंकि ये बचपन से छोटा करके इसको संभाला गया था सभी कैट को, और इनका खाना पीना हो, इसका टाइम पर पानी हो, हर चीज़ में A to Z सारी चीज़ों को मैं देखती हूँ कि घर में मेरी कैट को तकलीफ़ ना हो बस। तो खैर क्या करेंगे अभी, बस मैं तो यही बोलूँगी कि जो भी है जानवरों के लिए मैं जितना हो सके उतना कर सकती हूँ, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो ये मेरे बेटे ने उसे दफना दिया, जो बाहर ही जो मम्मी ने पूरा यहाँ पे सब्ज़ी तरकारी रखी थी, तो मैंने अपने बेटे को बोला बेटा यहाँ पे दफना दो आप जल्दी जल्दी। ये शाम के वक्त की बात बता रही हूँ आपको, शाम के वक्त में। और कैसा होता है जब आप इतने थकावट से होते हो, इतने ट्रैवल से आते हो और ऐसी चीज़ें आपको देखने मिल जाती है ना, तो उससे और दुख होता है कि कोई फैमिली का जैसे मेंबर ही समझ के, मैं अपना समझ के उसको, सब जानवरों को मैं अपना समझती हूँ इस तरह से ही। तो खैर यही मेरी शुरुआत हुई है शाम के वक्त की, बिकॉज़ मैं खुद अब ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। जो वीडियो थी वो पेंडिंग वीडियो अपलोड हो रही है, जो पहले से मैंने अपलोड करके रखी थी 2 दिन पहले की। तो आज है वेडनेसडे, तो वेडनेसडे के दिन ये इस तरह का सिचुएशन कुछ आ गया है। तो ये कैट सब बाहर बैठे हुए क्योंकि इनकी ही जोड़ीदारनी थी, वो साथ में रहती थी, खाते पीते एक साथ रहते थे। और यहाँ मेरा कैंडी इतना भाग रहा है यहाँ से वहाँ, घास से वहाँ, क्योंकि जो डॉग थे ना यहाँ पे जंगली डॉग भी है आसपास में, तो वो इसके पीछे लग ना जाए, उसको काट ना ले, इसलिए इतना आवाज़ दे रही हूँ लेकिन सुन नहीं पा रहा। देखो फिर भी वो चल मैं जा रही हूँ, चल मैं जा रही हूँ। तो आप देख सकते हो इतना चिल्लाने के बावजूद भी वो कैंडो आ नहीं पा रहा है। तो उसको कैसा भी करके मेरे बेटे ने बोला मम्मी मैं वो साइड से जाता हूँ। मैंने उसको बोला ज़्यादा घास के अंदर मत जाना क्योंकि यहाँ पे सांप बहुत होते हैं घास के अंदर भी, तो इसलिए जाना मत। वो डॉग है, उसे अच्छी तरह से सूंघकर पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ होती है, तो तू अंदर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो मेरा बेटा वो साइड से, रोड के वो साइड से चला गया उसे देखने के लिए कि वो कहाँ पर है। तो यहाँ पे मेरा बेटा इसलिए चिल्ला रहा है क्योंकि वहाँ पे 2 जंगली कुत्ते भी आ गए थे, तो उसको काट ना दे इसलिए वो वहाँ से उनको पत्थर से हटा रहा था कि भाग जाओ करके। तो ये देखो कितना ये करके आ रहा है लेकिन आ नहीं पा रहा इधर, तो मुझे अंदर जाना पड़ा, नीचे उतरना ही पड़ा मजबूरन में। अरे अरे तेरा आंख कितना करके रखा, रुक। तो पूरा कीचड़ में, गटर नाले में देखो जाकर इसने पूरे अपने बदन को काला कीचड़ लगा लिया है। तो मेरे बेटे को भी साथ ही में उसने उठा लिया था, तो पूरा बदन पे उसके भी कीचड़ लगा हुआ है। तो मैंने बोला बेटा अभी लेके आ गए तो चलो खैर इसको एक काम करो, नहलाई दो तो अच्छा रहेगा, नहा लेगा ये अच्छा रहेगा। तो इसको बांध कर वो खुद नहला रहा है। देखो उसके टी शर्ट के ऊपर भी, रेहान के टी शर्ट पे भी पूरा गटर कीचड़ पूरा लगा हुआ है। तो खैर इसको भी नहलाना पड़ रहा है क्योंकि बिकॉज़ अगर मैं इसको छोड़ दूँ ना तो सारे जो जंगली कुत्ते हैं ना आसपास के भी, तो वो भी इसको पीछे इसके लग जाएंगे, इसको फाड़ डालेंगे। तो इसलिए इसको नहीं छोड़ पा रही हूँ मैं। इधर से उधर 2 कुत्ते थे, उधर लगा कभी काटे उठे तो हेलो। तो ये रहे मेरे अब्बा, उन्होंने ला लिए हैं आम की पेटी, तो ये दिखा रहे मुझे। तो मैंने बोला कि
कौन सा आम है पप्पा दिखा दो। तो ये दिखा रहे हैं वो आम की पेटी उन्होंने ला लिए है। ये बोले हापुस आम है। तो ये देखो आप, तो अब्बा ने भी हापुस आम की पेटी लेके आ गए हैं। कैंडो पैर दबाओ बेटा, पैर दबाओ। तो नहाने के बाद मेरा कैंडो अच्छे से फ्रेश हो गया है। अब घर के अंदर आने के बाद से मैं अपने पैर दबा रही क्योंकि मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं। तो मैंने उसको बोला बेटा कैंडो पैर दबा दो। तो ये देखो कितनी नौटंकी कर रहा है। पहले तो मैं पैर हटाती हूँ फिर अपने आप खींचते रहता है और पैर दबाता है। तो ये मेरे कैंडो की थोड़ी छोटी मोटी मस्ती चलती रहती है। अस्सलाम वालेकुम। तो सुबह का वक्त हो गया है अगले दिन की सुबह से। तो आज मेरी भतीजी, दोनों भतीजी आ गई है। अम्मी ने उन दोनों को लेके आ गए हैं क्योंकि मेरा इतना ट्रैवल हुआ है इसलिए थकावट की वजह से। तो आज मेरी दोनों भतीजी घर का काम निपटा रही है। ये मेरी बड़ी भतीजी आज पानी भर रही है मॉर्निंग में, और आप देख सकते हो। तो घर का सारा काम वो निपटा लेते हैं। दूसरी भतीजी है जो चावल चुन रही है, और ये चावल चुनते चुनते यानी घर का काम कर ही लेते हैं ये लोग, खाना पकाना। तो मैंने बर्तन धो के रख ली थी, और ये है बड़ी भतीजी जो बर्तन रख रही है। और ये है बड़ी भतीजी को मैंने कहा तो बर्तन अंदर लेके चले जाना क्योंकि सुबह का वक्त है, फटाफट काम निपटाना है क्योंकि बिकॉज़ मेरे को भी मेरे ऑफिस का काम देखना होता है। तो ये काम वो रख रही है। और दूसरी भतीजी ये धो के रखी हूँ मैंने, कुत्ते जो कैंडो की सारी बिल्लियों की प्लेटें इसको साइड में रख दी हूँ। तो इन लोग अपना काम बराबर करते हैं, और ये बाकी का काम है। मैंने भतीजी को बोली बेटा ये किचन पोंछने का जो भी है वो भी धो के ले लो, और साथ ही साथ पूरा वॉश है ना, ज़मीन को अच्छी तरह से वॉश भी करके ले लो। तो पानी भी सुबह आ गया था माशाल्लाह, अच्छा है पानी आ जाता है, पानी की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो इसको मैंने बोला जल्दी जल्दी कर ले क्योंकि मुझे मोटर जल्दी बंद करना है, ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करते बैठना है। तो ये रहा कचरे का डब्बा। मेरे बेटे को बोलूँगी जल्दी जल्दी कचरे का डब्बा फेंक दो बेटा। तो मेरी बड़ी भतीजी पूरा जो दरवाजे के पास का होता है, ज़्यादा कचरा जम जाता है यहाँ पे क्योंकि बिल्ली लोग भी रहते, खाना पीना यही सब कुछ करते रहते। तो इसलिए सारा पूरा वो झाड़ के ले रही है, साफ़ पूरा करके। कचरा मेरा बड़ा बेटा फेंक देगा, उसको मैंने बोला रहने दे कचरा मत फेंक, तू वो है ना रियान कर लेगा, तो तब तक का सिर्फ झाड़ू मार के ले जल्दी जल्दी। बहुत काम, इन लोग बहुत काम कर लेते हैं। और भाई ने भी भेजा था क्योंकि 2 दिन से जैसे ट्रैवल से आती है तो मेरी तबीयत भी ख़राब हो जाती है, उसके वजह से इन लोग पूरा घर का काम निपटा लेते हैं, हेल्प कर लेते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को इन लोगों को सिखाना भी पड़ता है कुकिंग का। वैसे भी माशाल्लाह कुकिंग करना भी सीख चुके हैं ये लोग घर में रह के। अभी तो छुट्टी है तो फ़िलहाल उस हिसाब से कर लेते हैं, फिर क्या एजुकेशन यानी इनकी पढ़ाई जब चालू हो जाएंगे। अभी बड़ी वाली भतीजी मेरी 10वीं में गई है और छोटी वाली भतीजी 9th क्लास में। तो पूरा काम हो चुका है घर के अंदर पानी भरने का। तो ये फाइनली पानी है जो पेड़ पौधों को दे रही है मेरी भतीजी। ये रहा जो है सेंगट की फली का, और ये रहा जो है आम का, ये मेरे अम्मी ने लगाए हैं। और माशाल्लाह यहाँ पे ये आप यकीन नहीं करेंगे, ये पूरी जो ज़मीन है ना, इस ज़मीन पे जल्दी उगती नहीं है चीज़ें, यानी खाने पीने की पौधों चीज़ें। तो फिर भी माशाल्लाह मेरी अम्मी ने इतनी मेहनत करके सारे झाड़ को उगाए। और ये जो ज़मीन पे पानी डाल रही है वहाँ पर जो है जैसे कि वेजिटेबल चीज़ें मम्मी ने ऐड करके रखे थे। तो भतीजी को मोरी बोली ज़्यादा पानी वेस्ट मत कर, चल बस हो गया, अभी मुझे मोटर बंद करना है। तो फाइनली ये मैं थोड़ा सा और पानी उड़ा रही हूँ क्योंकि थोड़ा आगे आगे और थोड़े मम्मी ने वेजिटेबल ऐड कर दिए थे, तो उसकी वजह से मैं यहाँ पर भी डाल रही हूँ ताकि बार बार पानी डालने का टाइम नहीं मिलता। तो मैं आ गई हूँ किचन पर, और किचन पे ये मेरी भतीजी, छोटी वाली भतीजी है यानी मुस्कान, ये क्या पका रही है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो एक साइड पे उसने रखी है चावल, और दूसरे साइड पर वो बना रही है वेजिटेबल यानी फ्लावर और बटाने की सब्ज़ी। तो वो उसे अच्छी तरह से पता है कैसे बनाना है, तो सारी चीज़ें उसने अच्छी तरह से कटिंग करके रख दी है यहाँ पर। मेरी भतीजी बना रही है फ्लावर बटाने की भाजी। चलो, तो बड़ी भतीजी घर के अंदर ये पोछा मारने का काम कर रही है, और बीच वाली भतीजी जो मेरी छोटी भतीजी मुस्कान है वो कुकिंग किचन का कर रही है। तो मेरे घर में सभी बच्चे लोग काम करते हैं। ये मेरा बीच वाला बेटा, ये भी घर की झाड़ू मार रहा है, साफ़ सफाई करता है ये रूम की। और इसी के साथ ही साथ मेरा दूसरा वाला बेटा यानी रेहान, वो भी घर का काम कर लेता है। तो आप देख सकते हो रेहान भी यहाँ का काम कंप्लीट कर रहा है। इसको मैंने बोला बेटा जल्दी जल्दी काम करो क्योंकि फिर उसे ट्रेनिंग भी देना है, उसे सिखाना भी है मुझे ऑफिस का कैसा काम करते हैं। तो ये पूरी सफाई वो करके जल्दी जल्दी, मैंने उसको बोला जल्दी जल्दी ले लो, टाइम नहीं है, 11 बज चुके हैं बेटा, फटाफट तुम नहा धो के भी ले लो, फ्रेश हो जाओ फटाफट। तो यहाँ मेरी कैट यहाँ पे आराम फरमा रहे ये लोग। आपको बताना चाहती हूँ ये कैट का बच्चा जो है ना 2 दिन पहले मर गया था। एक्चुअली
और इसके कोई भी बच्चे ज़िंदा नहीं रहते, सभी बच्चे मर जाते। पिछले टाइम की जो वीडियो में आपने अगर मेरे देखे होंगे तो ये कैट का ही बच्चा मर गया था, छोटा वाला। तो इसने परसों बच्चा दी थी, किचन के यहाँ पर ही दी थी, यानी बाथरूम साइड पे ही दी थी, तो वहाँ पे इसका बच्चा मर गया था। तो ये हो गई, मेरी भतीजी ने बना ली वेजिटेबल सब्ज़ी। आप देख सकते हैं माशाल्लाह अच्छी तरह से बना लेते हैं इन लोग, खाना अच्छी तरह से बनाना सीख चुके हैं दोनों ने। और साथ ही साथ आज राइस है, क्योंकि बिकॉज़ आप भी जानते हो अब ट्रैवल से इतने आने के बाद जो भी है वो खा लेती हूँ मैं, ज़रूरी नहीं है। तो ये बन रही है चाय। तो मेरा छोटा बेटा अपने हाथों से आज मुझे चाय बना रहा है, तो बोला मम्मी मैं बनाता हूँ आपके लिए चाय। मैंने ठीक है। तो ये रहे मेरे अब्बा, ये जाने वाले हैं 2 दिन के लिए बाहर अपने दोस्तों के साथ कुछ काम की वजह से, तो ये आपसे बात करेंगे। हाय दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए। माँ अरे का कल्ला उसका दूध पी रहा, उसका दूध पी रहा, तेरी मम्मी नहीं है वो, उसका दूध क्यों पी ला? इधर आ, देखो दूध दी ना पागल, उसका दूध पी रहा। इसके बच्चे ऑलरेडी ये है और ये है, और ये दूसरी बिल्ली का बच्चा है, उसका दूध पी रहा। उसको कितना शक्ल से ना तू इतना भोला है। देखो अभी मैंने दूध दी, जस्ट पी लिया, नौटंकी है बड़ा आया। मस्ती करेगा, मस्ती टनेगा, मस्ती करेगा। तो शाम का वक्त होने आया है, तो ये मेरी भतीजी अंदर किचन में चाय बना रही है। ये भाग गई बड़ी भतीजी, कैमरा देखती भागने लग गई, नौटंकी कर रही है आजकल। तो इन लोग चाय बना रहे हैं, जब तक ये मेरी कैट है इनको आ रही है नींद की झपकी, तो इनका कोई टाइम नहीं है। तो अब शाम तो हो गई, अब पकाने की तैयारी। तो ये आज मैं बना रही हूँ दाल, और साथ ही साथ मैं दे रही हूँ तड़का। लेकिन ये क्या हो गया, मेरी उंगली को आप देख सकते हो, नाइफ़ से उंगली कट गई मेरी, तो काफ़ी ज़्यादा ब्लड आ रहा था। तो मैंने अपनी भतीजी को बोला जल्दी आ जा प्लीज़, पट्टी लगा दे फटाफट। ये पहुँच के वो नाइफ़ एकदम तेज़ होती है ना, जब नई नई कोई छुरी आती है ना, तो उसकी वजह से मैं ऐसी उंगली कर रही थी, और साथ में ना मेरे ध्यान निकल ही गया कुकर से। तो मैं वहाँ पर कुकर को हाथ लगाने के चक्कर में नाइफ़ यहाँ पर ऊपर लग गई मेरे। तो भतीजी को बोली जल्दी जल्दी लगा दे, काफ़ी ज़्यादा जल रहा था, बहुत जल रहा है। तो आज बहुत कुछ हो रहा है सुबह से, कल से मेरे साथ। एक तो मेरी कैट गुजर गई, और दूसरी बात है ये सब चीज़ें हो रही है, तो ये बहुत तकलीफ़ हो रही है मुझे। खैर मुझे अपने आगे के लिए सोचना होता है। तो ये मैं आज बना रही हूँ तीखी दाल, स्पाइसी मसाले वाली। तो सबसे पहले मैंने ऐड किया गरम मसाला इसमें मैंने ऑनियन, ज़ीरा, कड़ी पत्ता और थोड़ा सा प्याज जो है मैंने अच्छी तरह से इसे भून लिया था तेल में। तो ये मैंने रेड चिली पाउडर भी अच्छी तरह से ऐड कर लिया, साथ ही साथ इसे अच्छी तरह से आपको मिक्स कर लेना है। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी दाल। तो दाल ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी, और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिए, माशाल्लाह बहुत अच्छी लगती है खाने में ये दाल, तीखी स्पाइसी दाल। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे बॉईल होने दूँगी कम से कम 2 से 4 मिनट तक का। इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स करके अच्छी तरह से बॉईल होने दूँगी। तो ये कोथिमीर से मैं इसे गार्निश भी कर रही हूँ, और गार्निश करने के बाद इसका लुक बहुत अच्छा लग रहा है। ज़रूर आप बनाना और ट्राई ज़रूर करना ये स्पाइसी वाली दाल। तो इसे मैं बॉईल होने के लिए रखूँगी। तो दाल के साथ खाने के लिए आज मेरी भतीजी ने रोटी बनाई है अपने हाथों से, जैसे तैसे वो भी कोशिश करती है रोटी बनाने की, क्योंकि उसकी फुप्पू जब टेढ़ी मेढ़ी रोटी बना रही है तो वो तो अच्छी तरह से कोशिश कर रही है। तो ये रही रोटी, और ये दाल अच्छी तरह से बॉईल होने के लिए आ रही है। साइड में मैंने फ़िश रखी हूँ मेरे कैट के लिए। और आज मेरे आए हैं घर में, ये मेरे मामू है, मेरे मम्मी के भाई। तो ये बातचीत करने के लिए आए हैं, उनसे मिलने के लिए। तो ये रहा मेरा मस्तीखोर बेटा, ये अपनी मस्ती में धुनकी में रहता ही रहता है। ये बोल रहा मम्मी मेरे हेयर कटिंग करने जाना है। तो और ये रहा मेरा बड़ा बेटा, सिर्फ टीवी में देखते रहता है। तो फाइनली दाल बहुत अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी है, आप देख सकते हो। अच्छी तरह से इसे बॉईल करना और बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी दाल है इसकी। इसे ऑनियन के साथ ही अच्छी तरह से बघार लेना है आपको। कभी भी आप दाल बघारेंगे तो ऑनियन ऐड ज़रूर करना, इसे थोड़ा सुनहरे कलर में, और थोड़ा सा कड़ी पत्ता। तो ये हो गई है दाल रेडी। उसके बाद फिर इधर से हाफ कट काट। तो बाल कैसे कटिंग करने का है? इधर से ऐसा हाफ, बाकी सब सामने के बाहर खड़े। तो आप देख ही रहे होंगे इसकी मस्ती, कितना मस्ती करते रहता है घर में। तो इसको मैं पूछ रही हूँ बाल कैसे कटिंग करेगा, तो बोला मम्मी ऐसे बाल कटूंगा। मैं बोली किम जॉम मत बन के आना प्लीज़, पिछले टाइम पे वैसे बन के आ रहा है। तो अब ये गया है बाल कटिंग करने के लिए। दिखाओ बेटा,
फाइनली मेरा बेटा किंग जॉन ही बन के आया है, जो चाइनीज़ वाला होता है ना वैसे ही बन के आया। इसके बाल देखिए वैसा ही दिख रहा है। इसको कितने बार बोली वैसे बाल मत बनाया कर बेटा। तो आप देख सकते हो बस इसका यही चलता रहता है। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना एवरीवन। थैंक यू सो मच एवरीवन।